जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, निधि साहिल आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंग फुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही प्राप्त होती है जब गुरु कृपा होती है। हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां हम लोगों के सामने आती है जिनसे बाहर निकलना कभी कभी इतना मुश्किल हो जाता है कि हमें कोई रास्ता नहीं दिखता, और हम जीव उन चीज़ों को खोजने निकल जाते हैं कि जहाँ से हमारी ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाएं। इन परेशानियों का अंत हमें कहीं नज़र नहीं आता है। अगर इन परेशानियों का अंत हमें नज़र आता है तो अपने भगवान के प्रभु के चरणों में है, गुरु के आश्रय में है, गुरु की चर्चा में है, गुरु की भक्ति में है। संगत जी, जब हमारा भाग्य लिखा जाता है तो उसमें बै माता सब कुछ लिख देती है, कब क्या कैसे क्या होना है, कब तक हमें इस पृथ्वी पर रहना है। अगर हमें अपने भाग्य का अगर लेख हम मिटवाना चाहते हैं, बदलवाना चाहते हैं, तो वो सिर्फ गुरु कृपा से हो सकता है। इसीलिए हमारे जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आज का सत्संग बहुत प्यारा और ब्लेसिंग फुल है। इसे ज़रूर बड़ी ध्यान और श्रद्धा से सुनिएगा और गुरु जी का शुक्राना कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता होगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कर दीजिएगा। तो चलो संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरुजी बोलती हूँ। आज परम पिता पूजनीय गुरुजी महाराज की कृपा से ये शुक्राना सत्संग शेयर करने का मुझे मौका मिला है। उसके लिए मैं बारंबार गुरुजी महाराज के चरणों में प्रणाम करती हूँ, कोटि दान उन्हें नमस्कार करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि ये सुखद पल मेरे जीवन में आया कि आज मैं अपना अनुभव शेयर कर सकती हूँ। संगत जी, गुरु की महिमा का वर्णन अपने आप में बहुत महान एक उत्सव ही मान लो जो मेरे जीवन में ये आया है। संगत जी, वैसे तो हम मनुष्य जीव जंतु सभी प्रभु की कृपा के साथ ही चल रहे हैं, क्योंकि उनकी कृपा हम पर ना हो तो हमारा सांसें लेना भी बड़ा मुश्किल हो जाए। संगत जी, सही मानने में हमारा शरीर जो है वो एक मिट्टी का ढांचा है, इसमें कुछ भी नहीं है। यकीन मानिए, अगर इस शरीर के ढांचे के अंदर कुछ चीज है तो वो हमारी सांसें, हमारी आत्मा, और कुछ नहीं, जो प्रभु ने हमें दे रखी है। इसीलिए मैं यही कहूंगी संगत जी कि हमें अपने इस मनुष्य जीव का जो उपयोग है वो अच्छे कामों में, भले कामों में हमेशा लगाना चाहिए। कभी भी हमें इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जाने अनजाने में हमसे कुछ त्रिकुटी अपराध होते हैं, उसके लिए हमें हमेशा क्षमा याचना करनी चाहिए। हमारे जीवन में जब गुरु होते हैं तो हमारे बहुत सारे कष्टों से हमें मुक्त कराते हैं, बहुत सारे कष्ट हमारे कटवाते हैं। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपने कुछ अनुभव शेयर कर रही हूँ। जहाँ तक गुरुजी
शेयर करवाएंगे। मंत्र जाप से मैं शुरुआत करूंगी, कोई भूल चूक हो तो क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे जीवन में जो दुखद पल आया वो 2009 से आया। 2009 में मेरा विवाह हुआ था आशुतोष अंकल से, और इनकी फैमिली दिल्ली की थी, मेरी फैमिली चंडीगढ़ की थी। मेरे पिताजी शुरू से ही चाहते थे कि मेरे लिए जो वर देखा जाए वो आर्मी से रिलेटिव हो। संगत जी, हमारे घर में एक सिद्धांत था, जो पिताजी ने तय कर दिया वही हम सबको मानना है। अब उसमें हमारी नापसंद पसंद कोई मान्य नहीं रखती। मेरे हस्बैंड की फैमिली में मेरे हस्बैंड अकेले थे। इसके अलावा उनकी 3 सिस्टर थी, मम्मी पापा थे, सब जॉइंट फैमिली थे। नंदों की शादियां नहीं हुई थी, और मेरी फैमिली में मैं और मेरा एक भाई और मम्मी पापा थे। हमारा परिवार शुरू से ही शिव भक्त रहा है, वैष्णो देवी माँ का भक्त रहा है, समस्त देवी देवताओं की पूजा अर्चना में ही रहा है। मेरी फैमिली में, मेरे मायके की साइड में, हम लोगों ने हमेशा प्रभु की शरण में ही अपना जीवन व्यतीत किया है और करते आए हैं। संगत जी, जब 2009 में मेरी शादी हुई तो मैं चंडीगढ़ से दिल्ली आई। चंडीगढ़ से दिल्ली आने के बाद मेरा जीवन एक ऐसी चुनौतियों भरी जिंदगी से गुजरने लग गया जिसकी मैंने कभी भी कल्पना नहीं की थी। अपनी फैमिली में पूजा अर्चना, खुशहाल जीवन व्यतीत किया, लेकिन ससुराल में उतना ही मुझे कष्ट, उतना ही मुझे दुख, उतनी ही मुझे परेशानी मिली। संगत जी, ये किसी नर्क से कम नहीं था, किसी भी नर्क से कम नहीं था। जब मैं शादी करके ससुराल आई तो साथ में अपने सपने भी लेकर आई। ये सोचकर आई कि शायद वो सारी खुशियाँ, वो सारी चीज़ें मुझे मिलेगी जो मैंने अपने फैमिली मेंबर्स में पाई है, अपनी फैमिली के अंदर पाई है। लेकिन संगत जी, यहाँ तो सब कुछ उल्टा हुआ। हस्बैंड की पोस्टिंग संगत जी हिमाचल में थी, वो हिमाचल चले गए थे शादी के 10 दिन बाद। 10 दिन बाद से ही सास ने, नंदों ने, दोनों ने गुचर पुचर करनी शुरू करी, छोटे छोटे कामों में कमियां निकाल दी, और संगत जी उल्टा सीधा बोलना, मतलब मैं कहना ये चाहती हूँ संगत जी कि कान भरने शुरू कर दिए। कान इतने हद तक भरने शुरू कर दिए संगत जी, मेरी मदर इन लॉ के, फादर इन लॉ के, मेरे हस्बैंड के, कि घर में झगड़े होने शुरू हो गए। मेरे हस्बैंड मुझे हिमाचल से फ़ोन कर करके कहते थे कि तुम घर का ध्यान नहीं रखती हो, चौबीसों घंटे फ़ोन में लगी रहती हो। मतलब आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा आरोप हुए। मैं ऐसी कंडीशंस में इतनी दुखी, इतनी परेशान हो चुकी थी कि मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूं, और मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि प्रभु कुछ तो ऐसा करो कि मेरे जीवन में सब सही हो जाए। संगत जी, एक इंसान जब दूसरे इंसान के कान भरने शुरू करता है ना, तो इस कान भरने की लीलाएं हम पहले भी देख चुके हैं। जब श्री राम का वनवास हुआ तो हम सभी जानते हैं कि उस टाइम भी कान भरे गए थे। कान भरने से महायुद्ध हुआ था, महाभारत युद्ध हुआ था संगत जी। कान भरने से संगत जी घर के घर तबाह हो जाते हैं, और ऐसे ही मेरे साथ हो रहा था। मेरी नंदों ने, मेरी सास ने खूब मेरे हस्बैंड के खिलाफ संगत जी
मेरे हस्बैंड को मेरे खिलाफ किया, खूब किया, काफ़ी ज़्यादा। इतने संगत जी कान भरे कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे तलाक लेने की 100% सोच ली, 100% कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे डिवोर्स चाहिए। उन दिनों प्रभु की कृपा इतनी थी कि मैं प्रेग्नेंट थी। मैं टेंशन में हो गई, मैं किसको क्या जवाब दूंगी, मेरे फादर मदर को क्या बोलूंगी कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहना चाहते। और मेरे हस्बैंड ने डिवोर्स लेने का फैसला इसलिए किया कि संगत जी एक दिन मेरी मदर इन लॉ और मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझसे बहुत झगड़ा किया, बहुत झगड़ा किया। उस झगड़े में संगत जी मेरे से 2 शब्द निकल गए। ये बात मेरे हस्बैंड तक पहुंची। हस्बैंड तक पहुंचने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो मेरे साथ नहीं रहेंगे। मैं टूटी बिखरी हुई थी संगत जी, उस समय मैं प्रेग्नेंट थी। और आप बिलीव नहीं मानोगे कि मेरे समझ से बाहर था, मैं क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। 2011 में ये डिसाइड हुआ कि हम साथ नहीं रहेंगे। तो संगत जी जिन्होंने मेरी शादी कराई थी वो दिल्ली में ही है, जिन्हें हम बिचौलिया कहते हैं। तो मेरे फादर को जब पता चला तो मेरे फादर ने उनको कॉल किया। पहले तो मेरे फादर ने मेरे ससुराल वालों को समझाया, बट उन्होंने मेरे ही बारे में बहुत उल्टा सीधा मेरे फादर को कहा। फिर मेरे फादर ने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि 2 दिन निधि को हमारे घर भेज दो। 2 दिन के लिए संगत जी मैं बिचौली अंकल के घर गई। तब बातचीत हुई, तब मैंने अपने मन की सारी बात उनको बताई कि अंकल ऐसे ऐसे बात है, अंकल ये है, उनकी फैमिली को बताई। वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम गुरुजी का स्वरूप देखा था। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि बेटा देखो, आज जो तुमने बात अपनी परेशानी हमें बताई है ना, तो वो तुमने हमें नहीं बताई, तुमने इन्हें बताई है। ठीक है, ये गुरुजी बैठे हैं ना, इन्हें बताई है। इन्होंने तुम्हारी बात सुनी है, इसीलिए हमने तुम्हें 2 दिन बुलाया था। और उन्होंने मुझे गुरुजी का एक एक वर्णन बताया, एक एक चीज़ बताई, क्योंकि अंकल को पता था कि हम बहुत भक्ति भाव वाले हैं, हमने कभी परमात्मा के अलावा कुछ नहीं किया। और अंकल जानते भी थे, उनकी फैमिली भी जानती थी कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारी गलती होगी, 100 में से 50% हो सकते हैं, लेकिन 100 नहीं होगी, उनकी 99 है। लेकिन बेटा देख, घर टूटने में जरा सी देर नहीं लगेगी। ये घर अच्छा है, ये परिवार अच्छा है जहाँ तेरी शादी हुई है, लेकिन अभी तुम लोग आपस में एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हो। उन्हें तुम्हारी कुछ कमियां दिख रही हैं, तुम्हें उनकी कुछ कमियां दिख रही हैं। इसीलिए बेटा तू गुरुजी को अपने साथ लेके जा। उस दिन गुरुजी का स्वरूप मैं अपने साथ लेकर आई। अंकल आंटी ने मुझे कहा, तेरी गलती नहीं भी है तो तू माफ़ी मांग ले, बात को वही ख़त्म कर और तू गुरुजी के साथ अपने ससुराल लौट, मैं छोड़ने जाऊंगा। गुरुजी का स्वरूप उन्होंने संगत जी हाथ में दिया और अंकल आंटी मेरे साथ ससुराल आए। और जिस दिन मैं गुरुजी का स्वरूप लेके गई, मैंने अपनी सास से, नंदों से, अपने हस्बैंड से, अपने ससुर से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, शायद ऐसा करने से चीज़ें बदली। मेरे जो बुरे कर्म थे वो उनके माध्यम से कटने थे। पहली बार ही गुरुजी ने ऐसी बुद्धि इन सबकी फेर दी कि सबने मुझे माफ़ करके एक्सेप्ट कर लिया। मेरी गलती थी या नहीं थी मुझे नहीं पता, मैं इसका वर्णन नहीं करूँगी, लेकिन उन लोगों की नज़रों में मैं गलत थी और उन लोगों ने मुझे माफ़ कर दिया और एक्सेप्ट कर लिया, ये उनका कहना था। लेकिन मैं अपने गुरुजी की कृपा से अपने घर में आ गई वापस। संगत जी जब सबको पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो इस बच्चे ने मेरे जीवन में बहुत खुशियाँ, बहुत रंग बिखेरे। मैंने गुरुजी के दरबार जाना शुरू किया, अपनी मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ को ले जाना शुरू किया, चीज़ें बदलनी शुरू हुई सिर्फ एक गुरुजी के स्वरूप से। अगर शायद संगत जी उस दिन मैं भी अपना ससुराल छोड़ देती
तो हमारा डिवोर्स हो चुका होता, कब के हम अलग हो जाते। मेरे को नहीं पता संगत जी कि उन लोगों के मन में उस समय क्या था मेरे प्रति, क्या नहीं था। लेकिन मुझे ये पता है कि भगवान की कृपा से अब सब सही है। मेरे बहुत सारे कष्ट, मेरे बहुत सारी विपदाएं उससे दूर हुई हैं। और कहते हैं जी, जब भी कोई हमें गाली भी दे रहा है तो ये समझो कि उस समय वो हमारे कष्ट, हमारे बुरे कर्मों को कटवा रहा है। संगत जी, गुरुजी ने बहुत सारी चीज़ें मेरे जीवन में ठीक करी। गुरुजी की कृपा से मुझे एक बेटा ब्लेस हुआ, और वो भी महाराज की कृपा से संगत जी आज जीवन का सुख भोग रहा है और गुरुजी के चरणों से ही जुड़ा हुआ है। संगत जी, मैंने शादी के बाद बहुत दुख सहे, बहुत दुख। और सबसे बड़ा दुख तो संगत जी जीवन में जब ही हो जाता है जब आपका पति आपके साथ नहीं होता है। आपका पति साथ होकर भी ना आपका अपना नहीं होता है। आप उससे मन की बात नहीं कर सकते, आप उससे अपने सुख दुख नहीं बांट सकते। वो हमेशा 24 घंटे हर एक चीज में आपको ब्लेम करता है। उस टाइम इंसान बहुत टूट जाता है, बहुत बिखर जाता है। हम मनुष्य ये सब समझते ही नहीं हैं। लेकिन संगत जी, गुरुजी मेरे जीवन में आए, उन्होंने अनेकों कष्ट काटे, अनेकों ब्लेसिंग्स अपनी दी, अनेकों महिमा उनकी हमारे जीवन में हुई है। मेरे हस्बैंड का थोड़ा सा स्वभाव संगत जी अब भी ऐसा ही है। मैं ये नहीं कहूँगी वो पूरी तरह बदल गए हैं, अब भी ऐसा ही है। लेकिन हाँ, ये है कि अब मेरी मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ मेरे साथ हैं। मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी हो गई है, और कहीं ना कहीं उन्हें भी ये सारी चीज़ें शादी होने के बाद समझ आई कि हम भाभी के साथ गलत किया करते थे। लेकिन संगत जी, कहते हैं ना कि माफ़ करने वाला सबसे बड़ा माना जाता है। मैंने अपने जीवन में सबको माफ़ कर दिया, क्योंकि संगत जी, हम कौन है किसी को सज़ा देने वाले? कोई भी नहीं है। हम सज़ा किसी को क्यों देंगे जब उस भगवान के यहाँ, उस गुरु के यहाँ सभी का आगमन है, सभी एक समान है। वो धोखेबाज को भी रोटी दे रहा है, झूठे को भी रोटी दे रहा है, अच्छे लोगों को भी दे रहा है, सबको भोजन प्राप्त करा रहा है। तो संगत जी, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है किसी को अच्छा बुरा कहने की। संगत जी, मेरे पिताजी मुझे और मेरी माताजी एक बात जीवन में उन्होंने शुरू से हम दोनों बहन भैया को समझाई है, मेरे भाई को भी मुझे भी, कि जीवन में कभी भी किसी मनुष्य का निरादर मत करो। जितना हो सके अपनी इस वाणी से प्रेम यूज़ करो, प्रेम निकालो। मेरी माता और मेरे पिताजी बताते हैं कि जब हम गले में टीका लगाते हैं, माथे पे चंदन, फिर गले में जो हम टीका लगाते हैं अपने कंठ पे, वो इसीलिए लगाते हैं कि हमारी वाणी से हमेशा मिठास निकले दूसरों के प्रति। नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी हमारे अंदर ही है, और इन्हें कैसे बाहर निकालना है उसके लिए प्रभु की शरण ज़रूरी है। संगत जी, मैं शुरुआत में जब गुरुजी से जुड़ी थी तो मैं गुरुजी से एक बात कहती थी कि गुरुजी, परिवार में तो अब सब सही हो गया है, सब अच्छा हो गया है, पर गुरुजी मैं चाहती हूँ कि मैं आपके प्रत्यक्ष दर्शन देखूं। आप विश्वास नहीं मानोगे संगत जी कि गुरुजी ने ना मुझे शिव पुराण सुनने के लिए और बोलने के लिए कहा। गुरुजी ने कहा शिव पुराण पढ़ो, अगर नहीं बोल सकते ना तो सुनो। और मैंने संगत जी, शिव पुराण पहले मुझे आती नहीं थी, मैं सुनती थी, फिर मैंने बोलनी शुरू करी। आप विश्वास नहीं मानोगे संगत जी, उस शिव पुराण को पढ़ने से मुझे गुरुजी की महिमा, शिव परिवार की महिमा का पता चला। मेरा जीवन आनंदमय मंगलमय हो गया। मेरा जीवन में सब, मैं अपने कर्तव्य को निभा रही हूँ, लेकिन मेरा कर्तव्य मेरे भगवान के प्रति भी है, जिसे भी मैं निभा रही हूँ। प्रभु का सिमरन करना, प्रभु की चिंता करना, प्रभु की भक्ति करना, सब
कुछ मैं संगत जी अपने कर्तव्य से प्रभु के लिए निभा रही हूँ और यही विनती करती हूँ कि गुरुदेव कोई त्रिकुटी अपराध हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। इस पृथ्वी के हर जीव को ब्लेस कीजिएगा, हर जीव के कष्ट काटिएगा, हर जीव के संकट दूर कीजिएगा, क्योंकि गुरुजी आपकी सेवा में सुख घनेरे, आपकी कृपा में सुख घनेरे, आपको पाकर जीवन धन्य हो गया है गुरुजी। मेरा एक ही बेटा है संगत जी, मैं उससे भी गुरुजी के मार्ग पे चलाती हूँ। जब भी वो बड़े मंदिर जाता है ना मेरे साथ, तो संगत जी उसको गुरुजी के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। वो हर बार कहता है कि मम्मी, नंदी बाबा के अंदर ना मुझे भोलेनाथ नज़र आ रहे हैं। और संगत जी देखिए उसको नज़र आते भी हैं, क्योंकि भगवान हमेशा बच्चों को दिखते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर प्रभु का स्वरूप माना जाता है। संगत जी मैं सौभाग्यशाली के साथ साथ बहुत ज़्यादा अपने आप को खुशकिस्मत भी समझती हूँ कि मेरे जीवन में गुरुजी आए और मेरा विवाह दिल्ली में हुआ। भले ही मैंने बहुत कष्ट शुरुआत में सहे हैं, लेकिन मैं गुरुजी के इतने करीब हूँ कि मैं हर मंडे को दर्शन के लिए जाती हूँ, हर मंडे को। और ये लगा लो संगत जी, मैं भी जाती हूँ, मेरी मदर इन लॉ भी जाती है, मेरी सिस्टर इन लॉ भी जाती है, और हम इतने भाग्यशाली हैं कि मतलब मेरी नंदे भी गुरुजी को बहुत फॉलो करती है। मेरी बड़ी नंद के बच्चे नहीं हो रहे थे संगत जी, गुरुजी की कृपा से इसको ट्विंस गर्ल हुई। कहते हैं ना संगत जी, मेरी नंदे आज भी अपनी गलतियों पे पश्चाताप मानती हैं, लेकिन मैं यही कहती हूँ कि जो होता है वो समय पे सही होता है। ये सब प्रभु की लीला है, सब प्रभु की भक्ति है, सब प्रभु की मर्जी से होता है। बस हमें सही समय पे अपनी भूलों का पश्चाताप करना चाहिए और हमेशा निंदा चुगली धोखे से दूर रहना चाहिए और अपनों को भी बचाना चाहिए। अपना हर श्वास प्रभु के नाम समर्पित कर दो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज।